सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने आज कुछ भी ज़्यादा रैंडम ट्रेडिंग या ओवर ट्रेडिंग नहीं करी होगी, क्योंकि मार्केट कुछ इस तरह का ही था। पूरा साइडवेज था ऑलमोस्ट। मार्केट मूवमेंट बहुत स्लो था मार्केट में। अगर आप देखोगे आज 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट घूम रहा था, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास, 200 250 पॉइंट के रेंज में, जो नॉर्मल नहीं था। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में काफी दिनों से मार्केट में बड़े बड़े मूवमेंट आ रहे थे। तो क्या होता है, लोग थोड़े बायस हो जाते हैं, लोग भूल जाते हैं कि ये कुछ इवेंट्स की वजह से होता है। बट अगर मैं अभी देखूँ तो विक्स भी आज आई थिंक थोड़ा कम हुआ होगा। मैं इंडिया विक्स देखूँ तो बड़ा है वैसे तो, 15 के आसपास है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में मूवमेंट नहीं था उस तरह का आज। और निफ्टी में लास्ट में थोड़ा फॉल जरूर आया। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने आज कोई ट्रेड नहीं करा है। अपने अगर रिव्यू की बात करें हम, सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, और कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो कल एक बड़ा मूव आने की उम्मीद है नेगेटिव साइड, क्योंकि जिस तरह का मार्केट पैटर्न बना रहा है, तो थोड़े नेगेटिव पैटर्न बना रहा है मार्केट। ठीक है। यहाँ पे अगर हमने रिव्यू की बात करें, देखो आज हमारा लेवल क्या दिया था, हमने लेवल दिया था 45,781 का। इसके नीचे में शॉर्ट करना था। टारगेट हमारे 654 524 तक के थे। अब मार्केट ने पहली कैंडल ही, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर पहली कैंडल आपकी 100 150 पॉइंट से ज्यादा है, तब आपको ट्रेड नहीं करना है, अनलेस एंड अनटिल मार्केट दोबारा ऊपर जाए और दोबारा हमारे लेवल के नीचे आके क्लोज करे कोई रेड कैंडल। उसका लो जब ब्रेक होगा तब हम ट्रेड करेंगे। लेकिन आज क्या हुआ, पहली कैंडल ही कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जब लेवल क्रॉस होता है उसी पे ट्रेड ले लेते हैं। जिन्होंने लिया होगा यहाँ ट्रेड 45,775 81 के आसपास, तो ऑलमोस्ट 600 पे होना था, 125 पॉइंट का उनको मूव मिला। अब यहाँ पे वो अगले टारगेट के लिए अगर बैठे होंगे, लेकिन मार्केट रिवर्स हो गया, क्योंकि ट्रैप होता है नॉर्मली, और वही हुआ। अब आपकी एंट्री कहीं बनी आज पूरे दिन? आज पूरे दिन आपकी कोई भी एंट्री नहीं बनी, क्योंकि दोबारा आके मार्केट क्लोज नहीं हुआ कहीं पे भी। अगर आप देखोगे कहीं पे भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है हमारे लेवल के नीचे, और ना उसका लो ब्रेक हुआ। और आप देखोगे एक पॉइंट पे आप यहाँ बोल सकते हो कि क्लोजिंग आई है, लेकिन स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं थी। फिर भी यहाँ पे आपने ट्रेड लिया होगा तो आपका छोटा सा स्टेसल हिट हुआ होगा इसमें। अदरवाइज मार्केट में आज कोई ट्रेड करने वाला लायक था नहीं दिन, और मैंने भी इसलिए ट्रेड नहीं करा था। ठीक है। अब हम बात करें निफ्टी की। निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में आपको एक एंट्री मिली होगी। अगर हमने लेवल की बात करें तो हमारा लेवल था 21,907। टारगेट हमारे 54 और 86 थे। 907 के ऊपर खुला, नीचे आया, ऊपर आके हमारे रूल के हिसाब से ऊपर आके यहाँ पे इस कैंडल के हाई के ऊपर हमारी एंट्री बनती थी, यहाँ क्लोजिंग आई। अब यहाँ पे 927 से मार्केट 967 तक गया, 66, मतलब 40 पॉइंट ही थे। हमारा टारगेट 986 तक का था, टारगेट नहीं हुआ, और ये स्टॉप लॉस था आपका, स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। सेकंड टाइम भी आपने अगर ट्राई किया तो फर्स्ट टारगेट ही आया। अगर आप देखो 907 के ऊपर भी और 950 तक आया। जिसने स्कैल्प करा, मान लो स्कैल्प करा किसी ने 2 3 बार, तो उसने तो पैसा कमा लिया होगा। लेकिन अगर जो बैठा होगा तो दोनों बार उसका ऐसा हिट हुआ, और दो ही ट्रेड लेने होते हैं, मैं आपको हमेशा बताता हूँ। लास्ट में अगर आप देखोगे सेल ऑफ आ रहा था निफ्टी में कहीं ना कहीं, लेकिन बैंक निफ्टी में उतना सेल ऑफ नहीं आया, बैंक निफ्टी साइडवेज ही था। प्लस एक ये लेवल था हमारा सेलिंग का 783, इसके नीचे टारगेट 70653। बट ये ट्रेड हमें नहीं लेना था। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये होता है कि मार्केट ऑलरेडी अगर आप देखोगे 100 पॉइंट से ज्यादा गिरता आ रहा था। ये हमेशा एसएल हंटिंग ट्रेड होते हैं। क्या करते हैं मार्केट में, ये एक लगातार गिरा के एक लेवल के नीचे लेके जाते हैं आपको, और हमारे लेवल से अगर तो वहां पे फिर एसएल हंट करके ऊपर ले जाते हैं मार्केट को। वही हुआ मार्केट में। यहाँ पे ज्यादा टारगेट नहीं, 50 पॉइंट फिर भी मिल गए होंगे, कुछ लोग स्कैल्प कर रहे थे अगर। अदरवाइज कोई लाइक टारगेट के लिए बैठ रहा था, वैसे भी काफी लेट हुआ है, 2:45 के आसपास हुआ। तो आपको ट्रेड नहीं करना था यहाँ पे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। देखो मार्केट में लेवल्स, सिर्फ लेवल निकालना ही नहीं, कुछ नहीं होता, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो नहीं करोगे तब आपके लिए दिक्कतें आएंगी। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट लगातार 100 पॉइंट गिर गया, उसके बाद भी आप चाह रहे हो और 100 पॉइंट गिर जाए एक ही बार में, मतलब 200 पॉइंट गिर सकता है। अनयूजल मोमेंट आ सकता है, न्यूज आ सकती है कोई मार्केट में। लेकिन लगातार ये होना, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आके फिर नीचे जाता है, ऐसे हमेशा मार्केट ऐसे ही चलता है और ऐसे ही चलेगा आगे भी। ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी पे चलते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं। सब कुछ डिलीट करते हैं। बैंक निफ्टी में अगर मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊं, सबसे पहले डेली चार्ट की बात करते हैं। तो डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे मार्केट एक बेस बना रहा है अपना। अगर मैं बेस की बात करूं तो कौन सा बेस है वो, 45,650। अब ये बेस क्यों बोल रहा हूँ मैं, मार्केट में अगर आप ध्यान से देखो तो ये गैप का जोन था एक यहाँ पे, मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश करने लगी थी, मतलब यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट थे। मार्केट ने इसको कोशिश करी तोड़ने की, टूटा नहीं, टूटा। मार्केट में दोबारा से इसको रिक्लेम कर लिया गया। अगर आप देखो तो अब इसी लेवल के ऊपर मार्केट लगातार 2 बार, अगर आप देखोगे थर्सडे को यहाँ पे मार्केट ने ये सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया। तो 650 अगर टूटेगा तो मार्केट में एक बड़ा फॉल आ सकता है, अगर यहाँ पे एग्रेसिव सेलर आते हैं। तो आज भी यहाँ पे सपोर्ट ले लिया गया। और कहीं ना कहीं लास्ट में जिस तरह का पैटर्न है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी 15 मिनट की चार्ट पे चल के दिखाऊंगा मैं आपको, एक बियरिश फ्लैग टाइप का पैटर्न बना हुआ है। अगर मार्केट 650 निकालता है तो मार्केट में एक अच्छा फॉल आ सकता है, एटलीस्ट मार्केट में 269 तक आपको मिल सकता है। बट अभी टारगेट नहीं बताया मैंने आपको, मैं आपको एक प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि मार्केट ऑलमोस्ट 400 पॉइंट यहाँ से गिर सकता है। ठीक है। बट 15 मिनट के चार्ट पे हम स्पेसिफिक टारगेट देखेंगे। अब बाइंग कहाँ करनी है, देखो बाइंग यहाँ पे ऑलमोस्ट डोजी टाइप की बनी है। इसका हाई, आज का हाई थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आज का हाई हमारे साइकोलॉजिकल लेवल के, जो हमारा एक्टिवेशन लेवल होता है 46,048, 46,050, तो उसके आसपास ही है। तो 46,050 या 55 के ऊपर अगर निकलता है मार्केट, या 60 ले लेते हैं, तो यहाँ पे एक रैली भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि साइकोलॉजी 46,000 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है 200 250 पॉइंट की। यहाँ पे इतना बड़ा टारगेट दिख रहा है हमें, वो तो नहीं दूंगा मैं। बट 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और यहाँ पे चलते हैं। इसके बाद फिर निफ्टी भी देख लेंगे, क्योंकि फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी की चलता है। जो मैं आपको बता रहा था कि मार्केट में कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, यहाँ फॉल आया और ये एक बियरिश फ्लैग टाइप का पैटर्न बन रहा था, और ये ब्रेक डाउन होकर रिटेस्ट भी हो गया है। तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूएशन हो सकता है कल। ग्लोबल मार्केट्स अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे अभी, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। अगर डाउ जोन्स वगैरह देखें, डाउ जोन्स कुछ भी इसमें मतलब कुछ नहीं है, डाउ जोन्स आई थिंक अभी ओपन ही नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव है सीन। ठीक है।
यहाँ पे फ्लैट बन रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आ सकता है, इसके चांसेस ज्यादा है। ऊपर के केस में 46 अगर देखोगा, देखो सीधी सी बात है, 15 मिनट के चार्ट पे आप एक चीज और देखो, मार्केट में फ्लैग पैटर्न हो गया, प्लस मार्केट में अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये चीज हमारी एक रेंज बन गई है, ऑलमोस्ट बॉक्स मेथड हो गया। रेंज जिस साइड ब्रेक करेगी उस साइड आपको ट्रेड करना है, अगर रेंज नीचे ब्रेक करेगी तो नीचे ट्रेड करना है। नीचे में हमने जो लेवल रखा है, आज का लो रखेंगे हम, आज का लो कितना है, आज का लो पहली कैंडल का लो देखोगे 15 मिनट के चार्ट पे 45,615, 45,600 लेंगे हम लेवल इसका। ठीक है, 588 लेते हैं, थोड़ा सा हम सेफ चलते हैं। 588 के नीचे 269 तक तो नहीं, फर्स्ट टारगेट आपका रह सकता है 417, सेकंड टारगेट आपका रहेगा 30। अब ये याद रखना, देखो एक चीज हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास जो 450 से 550 का जोन होता है 100 पॉइंट का, यहाँ पे थोड़ा सतर्क हो जाया करो कि यहाँ पे मार्केट एकदम सडन रिवर्सल मारता है, क्योंकि ये ऐसे लेवल होते हैं 500 हजार के, यहाँ पे मार्केट में ट्रैप किया जाता है। तो अगर मार्केट नीचे जाता है, मान लो नीचे जाता है, ठीक है, पहली कैंडल में नीचे चला गया, उसका रिट्रेस होकर दोबारा नीचे आएगा जब इसकी, तब सेकंड टाइम में ट्रेड करेंगे हम। फर्स्ट टाइम में निकलेगा जैसे आज हुआ, फर्स्ट टाइम में निकला तो ट्रेड नहीं करना होता आपको, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अनलेस एंड अनटिल मान लो पहले यही रेंज में घूमता रहा 15-20 मिनट, उसके बाद ब्रेक करा तो कर सकते हो फर्स्ट टाइम में, लेकिन पहली कैंडल में ही ब्रेक करके ऐसे निकला, तब आप तब रिट्रेस करके नीचे नहीं आएगा तब तक आप ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे ट्रैप हो सकते हो आप। ठीक है, बाइंग क्या करनी है, बाइंग का हमारा लेवल बिल्कुल ठीक है 46,068, टारगेट हमारे कहाँ तक के रह सकते हैं, टारगेट हमारे यहाँ तक के रह सकते हैं 321 तक के। ठीक है, इसको भी ब्रेक कर लो 66-68 के ऊपर, पहला टारगेट आपका 180 तक का हो सकता है, सेकंड टारगेट आपका 321, तो ये दो टारगेट आपको मिल सकते हैं कल बाइंग में, ये मिल सकते हैं सेलिंग में, अगर मार्केट इसके बीच में ही ओपन हो। मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो अगर आप ध्यान से देखो गैप डाउन में ये वाली जो रेंज है, ये रेंज पूरा सपोर्ट की जोन का काम करेगी, तो यहाँ कहीं यहाँ पे खुलता है तो हम बाइंग के लिए देखेंगे। मान लो नीचे जाता है, यहाँ पे कोई हैमर बना देता है इस जोन के आसपास, या कोई इंगल्फिंग पैटर्न बनाता है, तो यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, गैप अप के केस में गैप अप अगेन 46,321, यहाँ पर अगर देखो मार्केट लगातार नीचे आ रहा है, तो अगर गैप अप हो गया तो सस्टेन हो सकता है कल, फिर भी मार्केट क्योंकि सेल ऑन राइज है, तो मार्केट में अगर शूटिंग स्टार बनती है 5 मिनट पे, तो आप सेलिंग भी कर सकते हो। इसी बेस पे एक बार हम फिर निफ्टी देख लेते हैं जल्दी से, कोई एक्सपायरी है इसकी, उसके बाद बात करेंगे हम निफ्टी के बारे में। पे निफ्टी में भी सेम एग्जैक्ट सेम चीज है, अगर मैं डिलीट कर देता हूँ पहले, सेम पैटर्न बनते हैं इसमें, सब कुछ बैंक निफ्टी के साथ ही चलता है, बट कल एक्सपायरी है, और एक्सपायरी वाले दिन ही गेम खाता है फिर निफ्टी, तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक जोन मार्केट ने जो बेस बनाया 20,250 का, बार बार मार्केट देखो ओपनिंग हुई यहाँ पे, फिर लो लिया यहाँ पे सपोर्ट, फिर ओपनिंग हुई, फिर आज सपोर्ट लिया, तो 250 एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, 250 के नीचे निकलेगा मार्केट में फॉल आ सकता है बड़ा, टारगेट आपके यहाँ तक के हो सकते हैं 20,082 तक आ सकता है आप मार्केट इजिली। ठीक है, बाइंग साइड अभी यहाँ पे आज के हाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, बट 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं। मैं 15 मिनट के चार्ट पे जाता हूँ, फिर निफ्टी में 20,250 ठीक है, लेवल बिल्कुल ठीक है हमारा, टारगेट हमारे क्या रहेंगे 20,082 तक, ठीक है, और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पे 175 के आसपास का, 160, सेकंड टारगेट हम 20,100 रखते हैं, 20,105, तो यहाँ तक के आपको टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, बाइंग अगर आपको करनी है तो बाइंग अगेन ये वाला जो जोन है इसके ऊपर ही मार्केट में बाइंग आएगी, बट ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग की साइड थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि 500 का एक लेवल है, 425 के ऊपर बाय हो सकता है, बट मैक्सिमम टारगेट आपको 500 ही रहेगा, 510 509, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है, कल एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पे आपको दोनों प्रीमियम जीरो कर देंगे कॉल पुट के 500 के, तो वो थोड़ा ध्यान से ट्राई करना। ठीक है, बाकी टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा अगर मैं कुछ लेता हूँ, मैं अपनी पोजीशन वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ थोड़ी बहुत। ठीक है, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हो। अब इसके बाद अगेन हम निफ्टी में चलते हैं। निफ्टी में थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा डिफरेंट हुआ, लास्ट में थोड़ा सेल ऑफ आया, अगर मैं इसका डेली चार्ट देखूँ तो डेली चार्ट के पैटर्न देख लेते हैं पहले। देखो निफ्टी में शूटिंग स्टार बनी, इसका लो भी ब्रेक हुआ, ऊपर भी खुला था तब भी सस्टेन नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा नेगेटिव हो गया है, लेकिन अभी भी ना मार्केट, अगर आप देखो एक जोन था मार्केट में, ये देखो ये वाला जोन था 816, ठीक है, और एक मार्केट में नीचे की रेंज थी ये, इस जोन के भी अंदर घूम रहा था मार्केट बार बार 500 और 800 के ऊपर, मार्केट यहाँ से निकल नहीं पा रहा था, थोड़ा नीचे निकला, फिर अंदर अंदर आ गया, फिर इसके बाहर निकलने की कोशिश करी, उस दिन तो बड़ा कोहराम मचा था फ्राइडे को, फिर इसके अंदर आया है। अब साथ में यहाँ पे अगर आप देखो इसको, मैं थोड़ा सा अगर आपको दिखाऊं ढंग से, यहाँ पे एक इस तरह की ना ट्रेंड लाइन भी बन रही है, ये देखो, तो मार्केट में कहीं ना कहीं ये जोन जो है 650, 650 एक मेक और ब्रेक जोन है, 650 जब तक नहीं निकलेगा तब तक मार्केट में एक नया फॉल नहीं आ सकता, अदरवाइज ये ट्रैप भी हो सकता है। तो हम लेवल मार्क कर लेते हैं एक बार अपना, 650 का मार्क करते हैं एक बार, तो ये वाला जोन, इसके नीचे एक सेल ऑफ आ सकता है बड़ा, बाइंग के लिए भी कुछ नहीं दिख रहा, अगर 15 मिनट के चार्ट चलते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज का लो अगर ब्रेक होता है, आज का लो है मेरा 726, तो आपको 650 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, तो सेलिंग के लिए बिल्कुल ठीक है, 722 के लिए 650, 650 ब्रेक हो गया तो एक बड़ा फॉल मिल सकता है हमें सीधा सीधा यहाँ तक का 518 तक का, बट फिर भी मैं आपको जो टारगेट दूंगा वो 600 तक के दूंगा, बाकी आप ट्रेल कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारा लेवल हो गया 722, इसको हम, देखो इसको थोड़ा सा हमें सस्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे गैप भी है, थोड़ा हमें यहाँ पे हटाना पड़ेगा। मैं हमेशा हर चीज़ बोलता हूँ कि हर चीज़ में आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी,
आपका लेवल ये वाला बनेगा 680, इससे पहले नहीं। यहाँ पे आप टारगेट आप इसको हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से ये गैप है, तो यहाँ पे गैप पे सपोर्ट ले सकता है ये, तो यहाँ पे नीचे जाएगा जब तक 680 के नीचे नहीं आएगा। 680 भी नहीं, बल्कि यहाँ पे विक्स भी दिख रही है मुझे पीछे, उसको थोड़ा सा यहाँ पे 660 का लेवल लेंगे। 660 के नीचे आपको फर्स्ट टारगेट आपका 600, और इसके भी नीचे निकलता है तो आपको यहाँ तक का लेवल मिल सकता है 540 या 550 तक का, 100 पॉइंट के आसपास का। ठीक है। और एक चीज और, मान लो मार्केट यहीं फ्लैट हो गया 750 के आसपास, नीचे आ रहा है 650 के आसपास, ये जो गैप फिलिंग है, यहाँ पे कोई रेंज बनाता है फिर ऊपर ब्रेक करता है तो बाय कर लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट ले लिया होगा मार्केट ने। या कोई हैमर बनाता है तो बाय कर लेना, क्योंकि सपोर्ट ले सकता है यहाँ पे मार्केट, लगातार नीचे गिरता आ रहा है, गैप फिल करा फिर यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, तो इस तरह से आप बाय भी कर सकते हो। सेल कब करना है, जब मार्केट के नीचे कैंडल क्लोज करे, रिट्रेस करे, फिर नीचे आए तो हम सेल कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ये चलेंगे। बाइंग कहाँ करनी है, देखो बाइंग मेरे को इसके ऊपर ही दिख रही है, इससे पहले नहीं होगी बाइंग हमारी। अगेन 964, अब अगेन 964 के ऊपर देखो 22,000 का लेवल है, तो फिर भी मैं दे तो रहा हूँ आपको, बट थोड़ा सा चौपी रहेगा जोन, थोड़ी क्वांटिटी छोटी रखना। 964 के ऊपर आपका टारगेट 2200 तक हो सकता है वैसे तो। फर्स्ट टारगेट आप 2200 तक मान सकते हो, फर्स्ट टारगेट आप रखना 22,050, 22,025 के आसपास का। 22,000 क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, तो क्वांटिटी छोटी रखना बाइंग साइड पे, मैं बोल रहा हूँ। अगर निकल गया तो बड़ा मूव कवरिंग आ सकती है, अगर नहीं निकला तो मार्केट में बड़ा फॉल भी आ सकता है यहाँ से। ठीक है, 21,964 के ऊपर 22,2585 सेलिंग के लिए, 664 के नीचे 597 550, और यहाँ पे बाइंग भी बन सकती है जो मैंने बताया जिस तरह, आप बाइंग भी कर सकते हो क्योंकि गैप फिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।